इस नए सीरीज़ में जैसे कि मैंने आपको आईआईएसटी के बारे में बताया, सीबीएस मुंबई के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे और यूनिवर्सिटी है यानी इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च के फील्ड में अपना अच्छा योगदान दिए हुए हैं, वो भी गवर्नमेंट है। कहने का मतलब कि इसमें पैसे की बात करते हैं तो वो कम लगती है, बट आपको बहुत सारे फैसिलिटी दिया करती है। प्लेसमेंट के क्षेत्र में हो या फिर किसी और क्षेत्र में हो तो वो अच्छी खासी फैसिलिटी दिया करती है, साथ में फेलोशिप भी दिया करती है जो आपको मिलती है। और इन कॉलेज में पढ़ने का एक अलग सा ही अनुभव होती है। जैसे कि आईआईटी हो गया, मेडिकल हो गया, एम्स हो गया, तो वैसे ही इन क्षेत्रों में भी आपको अलग ही पहचान मिलेगी। तो आज हम बात करते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बारे में। तो जानते हैं ये मैथमेटिक्स जो फील्ड है उस पे बेस्ड है, यानी कि जो आप जेई की तैयारी करते हैं वो 2 अटेम्प्ट रहता है मैक्सिमम। तो उसको अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप ये, अगर आप ड्रॉप लिए हो 2 अटेम्प्ट तो आप ये दे सकते हैं आईएसआई। ये इसका जो मेन हेडक्वार्टर है कोलकाता में है और ये आपको 100% प्लेसमेंट देती है और करोड़ों में पैकेज आती है। एवरेज पैकेज भी जाती है 30-40 लाख पर एनम। तो आप सुन देख सकते हो। तो इसके बारे में और जानते हैं तो ये एक प्रेस्टिजियस कॉलेज इन द इंडिया। मैथमेटिक्स की फील्ड बात करते हैं तो बहुत सारे क्षेत्र में है मैथमेटिक्स की ज़रूरत। बैंक के क्षेत्र में हो, फाइनेंस के क्षेत्र में हो, यानी बहुत सारे इसकी ज़रूरत है। बट बात करते हैं आईएसआई की तो इसका एक अलग ही है। कहने का मतलब इसमें प्लेसमेंट और बाकी जो फैसिलिटी की बात करते हैं वो बहुत ही अच्छी है। प्लेसमेंट की बात करते हैं, एडमिशन प्रोसीजर की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन कौन से कोर्सेज इसमें चलाई जाती है। तो जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स में अच्छे करते हैं और अच्छे हैं वो आईएसआई का फॉर्म जरूर फिलअप करें। अगर आपका यहाँ पर एडमिशन हो गया तो आपका प्लेसमेंट 100% कन्फर्म है। तो आइए चलते हैं इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आईएसआई का जो मेन एक्टिविटी है वो रिसर्च में और ट्रेनिंग के क्षेत्र में, यानी सांख्यिकी के क्षेत्र में, स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल स्टैटिस्टिक्स, इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस नेचुरल एंड सोशल साइंसेज। जो आईएसआई है वो किससे एफिलिएटेड है तो वो कोलकाता यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से एफिलिएटेड है। और इसका जो की एरिया है, कौन कौन से एरिया में ये इसका जो कोर्स चलाई जाती है आईएसआई में, तो स्टैटिस्टिक्स में है, कंप्यूटर साइंस में है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, ऑपरेशन रिसर्च है एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज है। तो आप इन कोर्सेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की तो उसकी भी बात करते हैं। पहले इसके बारे में कुछ से जान लेते हैं कि इसका थोड़ा सा इसका प्रीवियस नॉलेज रख लेते हैं कि कैसे इसको स्टार्ट किया गया और किन के द्वारा किया गया। तो जो आईएसआई हुआ एक छोटा सा लैब से स्टार्ट हुआ था, देन धीरे धीरे ये विकास करता रहा। विकास करते गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करने के बाद ये एक बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया। और जो ये छोटा सा लैब था वो प्रशांत चंद्र के जरिए सेटअप किया गया था। आज इसका कई शहरों में इसका ब्रांचेज है, जैसे कि इसका जो हेड क्वार्टर है ब्रांच है कोलकाता, एंड देन इसका बेंगलुरु में भी है, देन चेन्नई में है, तेजपुर में है। तो यहाँ पे ये कोर्सेज चलाई जाती है। आगे बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार की आपको बिल्डिंगें देखने को मिलेगी। आईएसआई की बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज इन इंडिया। कई लोगों का यहाँ पे आने का सपना होता है, तो आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार की आपको बिल्डिंगें देखने को मिलेगी। फैसिलिटी की बात करते हैं तो हम जो भी कॉलेज इस सीरीज़ में आपको बताने वाले हैं वहाँ पे फैसिलिटी की कोई कमी नहीं रहने वाली है। ये फुली गवर्नमेंट के जरिए चलाई जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट इसको फंड देती है, तो फैसिलिटी में कोई कमी नहीं है। और बात करते हैं ये स्टैटिस्टिक्स के सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज है, तो आप जान सकते हैं कि इसमें फैसिलिटी यानी मैथमेटिक्स के फील्ड में कितनी होगी। और सारे लोग चाहते हैं कि प्लेसमेंट हो जाए, तो प्लेसमेंट के जरिए भी बताते हैं 100% इसमें है। बट हाँ कुछ और आगे बात करते हैं, तो आगे कुछ चलते हैं। तो इसको बात करते हैं इंक्लूडिंग रेसिपिएंट ऑफ पीएचडी डिग्री। तो हम अभी जो भी कॉलेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उसमें बीएससी प्लस एमएससी, बीएससी एमएससी पीएचडी। तो पहले हम बीएससी को कवर करेंगे, एमएससी को बाद में कवर करेंगे। तो कौन कौन से कॉलेज है ये भी डिस्कस कर लेंगे आगे चलकर। तो आज पहले हम बात कर लेते हैं आईएसआई की। तो इसमें क्या होता है, पीएचडी डिग्री और बीएससी डिग्री भी मिलती है, बी स्टैटिकल्स के फील्ड में मिलती है, मैथमेटिक्स के फील्ड में मिलती है, फिर एमएससी फिर एम मैथ मिलती है, एम स्टैटिकल्स के फील्ड में मिलती है। तो ये सब देख सकते हैं। और जो हाई परसेंटेज ऑफ आईएसआई एलुमनाई गेट्स कहाँ कहाँ पे वो जॉब एनालिटिक्स के एरिया में, बैंकिंग के एरिया में, फाइनेंस के एरिया में एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के एरिया में भी अपना योगदान दे रहे हैं आईएसआई के स्टूडेंट। आगे इसकी बात करते हैं। जो मेन कैंपस है आईएसआई का, जो मैंने बता दिया, वो कौन सा है, कोलकाता। इसके अलावा बहुत सारे इसके कैंपस है इंडिया के अंदर। क्लासरूम की फैसिलिटी की बात कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी क्लासरूम फैसिलिटी इन आईएसआई कोलकाता।
कोलकाता की बात करते हैं, चेन्नई की बात करते हैं, बेंगलुरु की बात कर रहे हैं, तेजपुर की बात कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा जो फैसिलिटी होती है। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसा होगा। आगे चलते हैं तो इस प्रकार की लैब फैसिलिटी मिलेगी, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, और सारे ही अच्छे होंगे। यानी ये मेन कोर्सेज है, कंप्यूटर साइंसेस के लिए भी है, मैथमेटिक्स यानी कुछ क्षेत्रों के लिए। तो यहाँ पे जो फैसिलिटी है आप देख सकते हो कैसा कैसा हो सकता है। आगे चलते हैं तो लाइब्रेरी किसी भी कॉलेज की, जो मैंने पिछले प्रीवियस सीरीज में मैंने बात की थी कॉलेज में, उसमें से बहुत सारे यानी कि जितने भी कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी इतनी अच्छी है आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे कि नाइजर की बात करते हैं, नाइजर के बारे में बताएंगे एक अच्छे से वीडियो में, उसके बारे में बताएंगे। सीबीएस मुंबई की बात कर ली हमने, आईआर की बात कर ली हमने, फिर आईएसटी तिरुवनंतपुरम की बात कर ली हमने। तो इसके अलावा हम देख सकते हैं, तो ये मैंने आईएसआई के बारे में बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस पर लाइब्रेरी के अंदर ही है, यहाँ पे सारे लोग बैठ कर पढ़ते हैं। आईएसआई की बात करते हैं तो यहाँ पे एक म्यूजियम है, आप देख सकते हैं कि एक डायनासोर का स्केलेटन दिख रही है, आप देख सकते हैं। और वहाँ पे जाकर अपनी खोजबीन पड़ताल कर सकते हैं किसी भी एरिया में, तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं आगे, तो ये स्पोर्ट्स फैसिलिटी में भी अच्छी है आईएसआई। और देख सकते हैं इस प्रकार का, ये मैंने पिक्चर इंटरनेट से उठाई है, तो आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, जो मेन पॉइंट होता है वो होता है प्लेसमेंट। किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो वो मेन पॉइंट क्या होता है, प्लेसमेंट। अगर हम उस कॉलेज से पास किए तो प्लेसमेंट होगा या नहीं, तो इसमें कंफर्म होता है कि अप्रोक्स 100% स्टूडेंट को प्लेसमेंट हो जाती है। अब कौन कौन से एरिया में होती है ये समझ लेते हैं। तो फाइनेंस एंड इकोनोमेट्रिक्स में 11 स्टूडेंट को मिली थी, यानी 34.4%। वैसा ही थियोरेटिकल स्टैटिक्स में 12.5% है। वैसे ही कंप्यूटेशनल स्टैटिक्स में 37.5% है। एंड देन बायो स्टैटिक्स में आती है 12.5%। एंड देन प्रोबेबिलिटी के क्षेत्र में प्लेसमेंट की बात करते हैं तो 2022 की प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये समझते हैं, नंबर ऑफ रिक्रूटर्स कितने थे, 100 आए थे। स्टूडेंट कितने थे प्लेस हुए थे, 131 हुए थे। हाईएस्ट सैलरी कितनी थी, 89 लाख पर annum। सोच सकते हैं कितने हैं। और ये तो स्टार्टिंग सैलरी है, आपको जब टाइम बढ़ता जाएगा, स्पेंड करते जाओगे उस कंपनी में, तो आपको करोड़ों में इनकम आएगी। फिर एवरेज सैलरी की बात करते हैं तो 29 लाख पर annum था। टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन से थे, माइक्रोसॉफ्ट था, अमेजोन था, फ्लिपकार्ट था, एचडीएफसी था, गोल्डन सैक था, ईटीसी, बहुत सारे थे। इंटेंसिव स्टैटिक्स की बात करते हैं तो हाईएस्ट 155 लाख गया था, एवरेज 68,000, मीडियम 62,000। और इसके अलावा प्लेसमेंट की बात करें, स्टैटिक्स की बात करते हैं तो वो आया था 42 लाख पर annum, 18-19। मतलब कि जैसे जैसे ये आगे जा रहा है ईयर, वैसे वैसे इसका जो सैलरी पैकेज है वो बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं 18-19 का जो स्टैटिक्स दिखा रहा है कि हाईएस्ट था 42 लाख पर annum, एवरेज कितना हो गया था 19.8 लाख पर annum, मीडियम था 18.2 लाख पर annum। एंड देन 22 की बात करते हैं तो 22 में हाईएस्ट पैकेज गई थी 89 लाख पर annum और एवरेज गई थी 29 लाख पर annum। आगे बात करते हैं तो करंट एकेडमिक प्रोग्राम कौन कौन सी चलती है, तो बी स्टैटिक्स में चलती है ऑनर्स, यूजी प्रोग्राम होती है यानी बैचलर डिग्री होती है, और बी मैथमेटिकल्स 3 साल की कोर्सेज हैं। कहाँ कहाँ पे होती है, तो बी स्टैटिक्स कोलकाता में होती है, बी मैथ बेंगलुरु में होती है। ये 3 साल की कोर्सेज होती हैं। क्या होता है, एक मेन पॉइंट क्या है, द फर्स्ट ईयर क्लासेज ऑफ दो सिलेक्टेड थ्रू द एडमिशन टेस्ट आर हेल्ड इन दिल्ली में पहले एडमिशन, मतलब कि फर्स्ट ईयर उनको देना पढ़ना पड़ा था दिल्ली में। एंड देन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड वो शिफ्ट हो जाते हैं कोलकाता में, ये होता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार बहुत सारे कोर्सेज चलाई जाती है। तो मैं अभी बैचलर डिग्री की बात करता हूँ, एमएस डिग्री की बात करता हूँ तो मैथ, एम स्टैटिक्स, तो इन दिल्ली कोलकाता एंड बेंगलुरु ये सब चलती रहती है। और आगे बात करते हैं तो ये देख सकते हैं, अगर आपको पीएचडी करनी है तो फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के एरिया में भी है। बट आपको यूजी, अगर आप यूजी करना चाहते हो तो आपको बी स्टैटिक्स एंड बी मैथ ही मिलेगा ऑप्शन आईएसआई में। बट पीएचडी के लिए ऑप्शन खुल जाते हैं, यानी बहुत सारे जो कॉलेज है वो पीएचडी के लिए एरिया जो वो खुल जाता है, बट यूजी के लिए एरिया फिक्स रहते हैं। आगे बात करते हैं तो ये लोकेशन है कहाँ का, स्टैटिक्स की बात करते हैं कोलकाता एंड दिल्ली, मैथमेटिक्स की बात करते हैं कोलकाता दिल्ली बेंगलुरु, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कोलकाता दिल्ली, कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं कोलकाता बेंगलुरु दिल्ली चेन्नई, क्वालिटी रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशन रिसर्च की बात करते हैं तो कोलकाता बेंगलुरु हैदराबाद एंड मुंबई। यहाँ सारे ब्रांचेज हैं, कैंपस। आप देख सकते हैं कि कितना सीटें हैं। बी स्टैटिक्स की बात करते हैं तो ये समझ लेते हैं 23 जनरल में है। ओबीसी की बात करते हैं 17 है, एससी की बात करते हैं 9 है, और एसटी की बात करते हैं 5। तो आप ये देख करके पढ़ सकते हो। मैथमेटिक्स में 63 टोटल है, एंड एफसी में भी 16 है। आगे चलते हैं बैचलर साइंस स्टैटिक्स की बात करते हैं, बी स्टैटिक
तो एलिजिबिलिटी का बात करते हैं अपर एज की कोई लिमिट नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूँ, जो ड्रॉप किए जेई के लिए तब भी नहीं हो पाया, पहले मैं बता देता हूँ कि अपर एज इसमें कोई लिमिट नहीं है, बट लोअर एज लिमिट है। तो वो जब 24 में आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो 24 के लिए ये आप 31 जुलाई 2024 यानी 2024 से पहले आपको ये सारे एग्जाम हो जाने चाहिए बोर्ड के 12th का। देन आप ये इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और साथ में आप कितने भी साल तक इसको अपर एज लिमिट नहीं है इसमें, तो ये बहुत सारी ये सुविधा हो गई है स्टूडेंट की। तो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं, तो 10+2 इन हायर सेकेंडरी एजुकेशन और 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम होती है BA स्टैटिक्स की। तो इसके अलावा चलते हैं आगे, साइंटिफिक लैब्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंडस्ट्री, यानी बहुत सारे। आगे बात करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का आपको सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। मैं बताऊंगा कि एडमिशन कैसे लेते हैं और फॉर्म कब आती है, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स सेम प्रोसीजर है जो बैचलर ऑफ स्टैटिक्स में थी। आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं 2 ईयर मैथमेटिक्स, ये देख सकते हैं आप मैथ के लिए इतने सारे। स्टाइपेंड की बात करते हैं, मेन इंपॉर्टेंट वही होती है स्टाइपेंड, यानी स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी, ये तो सबसे अच्छी बात है। तो BA स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स को फेलोशिप या स्टाइपेंड पर मंथ 5000 रुपीज़ दी जाती है। इसके अलावा कंस्टीजेंसी ग्रांट पर ईयर 5000 रुपया और दी जाती है। आप देख सकते हैं एम स्टैटिक्स और एम मैथमेटिक्स तो 8000 होती है, वैसे ही आप देख सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे होती है, किस किस ब्रांच में की होती है, ये सारी ब्रांचेस की होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल डाटा है, ऑफिशियल शेयर किया गया ISI के थ्रू। तो यहाँ पे लिखा गया द मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन द इंस्टीट्यूट हैव क्लोज टू 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड। सोच सकते हैं, ये कुछ और नहीं कहा गया, ISI के ऑफिशियल वेबसाइट पे कहा गया है कि द मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन द इंस्टीट्यूट हैव क्लोज टू 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड। जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम क्लोज होता है वो 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है उसमें। इसके अलावा चलते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी फॉर द ईयर 2023, तो 2023 की बात नहीं करेंगे, 2024 की बात करते हैं। जनरल वही रहने वाले हैं 1500 या कुछ बढ़ने वाले भी हो सकते हैं, बट 1500 रुपये होते हैं मेल कैंडिडेट इन जनरल कैटेगरी। OBC के लिए, OBC SC ST के लिए कुछ बेनिफिट आ जाती है, उसके लिए उनको 750 रुपये दी जाती है, मतलब एप्लीकेशन फ़ी ली जाती है, आप भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। हम तो आपको कहेंगे कि आप ज़रूर इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करो। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, अब बात करते हैं कुछ ये समझ लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है वो कहाँ पे आप भर सकते हैं। तो ये मई मार्च के में ओपन होती है एप्लीकेशन पोर्टल, आप यहाँ पे जा सकते हैं। जो लिंक है https फिर www.iscal.ac.in/admission, तो यहाँ पे आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एंड देन प्रोसीजर वो होती है। आगे बात करते हैं तो ये सारे देख सकते हैं टेस्ट कौन कौन सी होती है, एग्ज़ाम की बात करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो ये होती है, अब जो टेस्ट होती है, टेस्ट के बाद एक इंटरव्यू ली जाती है एंड देन आपको उस कॉलेज में यानी कि ISI में एडमिशन मिल जाती है। तो इस वीडियो में यहीं तक हम रखने वाले हैं, और अगले वीडियो में हम किसी और रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताएंगे कि उसमें कौन कौन सा बेनिफिट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, कई लोगों को इन इंस्टीट्यूट के बारे में पता ही नहीं होता, जिसके कारण उन लोग फिलअप नहीं कर पाते। तो मैंने इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताया आपको ज़रूर इस इंस्टीट्यूट को फिलअप करनी चाहिए, फॉर्म फिलअप करनी चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट बैकग्राउंड फील्ड से है तो वही एलिजिबल है इस कॉलेज के लिए। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं।